आदाब केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक चुनाव की तारीखों का ऐलान। एक ही चरण में 10 मई को होगी वोटिंग, 13 मई को आएंगे नतीजे। हम चुनाव के लिए तैयार, तारीखों के ऐलान के बाद बोले मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई। रोड शो के दौरान 500 रुपये के नोट उड़ाते नजर आए कर्नाटक के कांग्रेस अध्यक्ष DK शिवकुमार। वीडियो हुआ वायरल। इनकम टैक्स पेयर्स को मिलेगा अब तक का सबसे बड़ा तोहफा, मोदी सरकार ने की बड़ी प्लानिंग। नौसेना को मिला महिला नाविकों का पहला बैच। INS चिल्का से पास आउट हुए 2585 अग्निवीर। 6 राज्यों में फिर से बढ़ने लगे हैं कोरोना के मामले। 10-11 अप्रैल को होगी मॉक ड्रिल। अब समाचार विस्तार से। बीदर के यरनली ग्राम में स्थित श्री दत्ता दिगंबर माणिकेश्वरी देवस्थान का 53वां वार्षिक यात्रा महोत्सव बड़ी ही श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस यात्रा में हर वर्ष कर्नाटक के अलावा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों और गांवों से श्रद्धालु इस यात्रा महोत्सव में भाग लेते हैं और दत्ता दिगंबर माणिकेश्वरी के दर्शन करते हैं। इस यात्रा महोत्सव में देवस्थान को रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया और विभिन्न प्रकार के सामान और खाने पीने की चीजों की दुकानें लगाई गईं और भारी संख्या में लोगों ने इस यात्रा महोत्सव में भाग लिया। इस यात्रा में पूजा आदि की गई और भजन कीर्तन किया गया और श्रद्धालुओं ने दर्शन किया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं के लिए श्री दत्ता दिगंबर देवस्थान कमेटी की ओर से भोजन की व्यवस्था की गई थी। इस यात्रा महोत्सव के अवसर पर देवस्थान कमेटी के अध्यक्ष विजय कुमार अरकले के अलावा दूसरों ने मीडिया से बात करते हुए इस संबंध में बताया। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। इंದು दत्ता दिगंबर माणिकेश्वरರ 53ನೇ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಆಂಧ್ರ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಸುಮಾರು 10-15 ಸಾವಿರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದತ್ತ ದಿಗಂಬರ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರರ ಅವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದು ಪುನೀತರಾಗಿ ಸುಮಾರು 10-15 ಸಾವಿರ ಜನ ಇಲ್ಲಿನ ಮಹಾಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನದ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ದತ್ತ ದಿಗಂಬರ ಮಾಣಿಕಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯರ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದತ್ತ ದಿಗಂಬರ 53ನೇ ಜಾತ್ರೆ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದರು. ಇವತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿದು ಆಂಧ್ರ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಜನ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ದರ್ಶನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಂಡು ಏನು ಪುಣ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಜಾತ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಇವತ್ತು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜಾತ್ರೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದ. ಭಾಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಜನಕ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಜನತೆಗೆ ದತ್ತ ದಿಗಂಬರ ಮಹಾರಾಜರ 53ನೇ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಯರ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನಾನು ಸುಮಾರು 7 ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ 1 ವರ್ಷ ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಹೋದ ವರ್ಷವೂ ತುಂಬ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಜನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಜನಗಳು ಯರ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜನಗೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ತುಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದ್ಗಡೆನೂ ಕಲ್ಮೂಡ ಅಪ್ಪವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು. 15 ದಿವಸ ಪ್ರವಚನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ಅದರೂ ನೋಡೋ ಥರ ಇತ್ತು. ದೀಪೋತ್ಸವ ಆಯಿತು. ಸೊ ಯರ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ. ಈ ಕಮಿಟಿ ಏನಿದೆ, ಕಮಿಟಿಯವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಶಕ್ತಿ। तालुका चिड़गुप्पा के बेलखेरा ग्राम में भाजपा द्वारा बूथ विजय उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मतदाताओं से इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जिताने की अपील की गई। इस कार्यक्रम में भाजपा जिला उपाध्यक्ष विश्वनाथ पाटिल, हुमनाबाद तालुका अध्यक्ष प्रभाकर नागराले, जिला प्रधान सचिव मल्लिकार्जुन कुंभार, हुमनाबाद बीजेपी युवा नेता सिद्धू पाटिल, BSS के निर्देशक मल्लिकार्जुन पाटिल, भद्रेश पाटिल, रविकांत हुगार व सभी बीजेपी नेता व कार्यकर्ता व ग्राम के लोग आदि उपस्थित थे। चिड़गुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। कर्नाटक में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 10 मई को मतदान होगा और 13 मई को नतीजे आएंगे। कर्नाटक में एक चरण में ही चुनाव होंगे। कर्नाटक विधानसभा का कार्यकाल 25 मई को खत्म हो रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि कर्नाटक की मतदाता सूची में 9.17 लाख नए वोटर जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि
निष्पक्ष चुनाव कराना हमारा लक्ष्य है। कर्नाटक में इस बार 58,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। आपको बता दें कि पिछली बार साल 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव 12 मई को हुए थे। इसके परिणाम 3 दिन के बाद यानी 15 मई को घोषित किए गए थे। जहां पिछली बार बीजेपी ने 104 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी, वहीं इस बार भी बीजेपी सत्ता में काबिज रहना चाहेगी। कर्नाटक में कुल 224 सीटें हैं, जहां पूर्ण बहुमत के लिए लगभग 113 सीटों पर जीत हासिल करना जरूरी है। कर्नाटक में मौजूदा समय में कुल 5 करोड़ 22 लाख वोटर हैं। कर्नाटक में अभी बीजेपी के पास 119 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 75 हैं, वहीं उसके सहयोगी दल जनता दल एस के पास कुल 28 सीटें हैं। कर्नाटक में बीजेपी 224 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। इस बार आम आदमी पार्टी भी एक नए विरोधी दल के तौर पर कर्नाटक में चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि गुजरात में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी 5 सीट अपने नाम करते हुए राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर चुकी है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग के ऐलान के अनुसार कर्नाटक में 10 मई को वोट डाले जाएंगे, वहीं 13 मई को नतीजों का ऐलान होगा। तारीखों के ऐलान के बाद सत्ताधारी भाजपा और विपक्षी कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने दावा किया है कि वो चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं और अपनी अपनी जीत का दावा किया है। मुख्यमंत्री बोम्मई ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भाजपा और बड़े बहुमत से सत्ता में वापसी करेगी। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कहा कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार हुआ और उन्होंने दावा किया कि चुनाव में जनता भाजपा को खारिज कर देगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कहा कि कांग्रेस चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। हम चाहते हैं कि ये सरकार बर्खास्त हो। ये चुनाव विकास आधारित और भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश और देश के लिए होगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि भ्रष्टाचार चरम पर है और प्रधानमंत्री मोदी इसे बढ़ावा दे रहे हैं। वो अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कर्नाटक में एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश पर भाजपा विधायक मदल विरूपाक्षप्पा को लोकायुक्त पुलिस की 5 दिन की हिरासत में भेज दिया गया है। रिश्वत मामले को लेकर यह कार्रवाई हुई है। खबर के अनुसार भाजपा विधायक को तुमकुरू के क्याता संद्रा टोल प्लाजा से गिरफ्तार किया गया था। रिश्वत मामले में भाजपा विधायक ने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद भाजपा विधायक के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। बीते दिनों भाजपा विधायक के बेटे प्रशांत मदल को 40 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त की टीम ने गिरफ्तार किया था। मदल विरूपाक्षप्पा कर्नाटक सोप एंड डिटर्जेंट लिमिटेड केएसडीएल के अध्यक्ष हैं। मदल विरूपाक्षप्पा के कार्यालय से ही उनके बेटे प्रशांत को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था। जांच में खुलासा हुआ कि इसके तार भाजपा विधायक से जुड़े हैं और साबुन और अन्य डिटर्जेंट बनाने के लिए आवश्यक कच्चे माल की डील के लिए एक ठेकेदार द्वारा यह रिश्वत दी गई थी। इस मामले में मदल विरूपाक्षप्पा और उनके बेटे प्रशांत मदल आरोपी हैं। इसके बाद भाजपा विधायक के कार्यालय से लोकायुक्त की टीम ने 1.7 करोड़ और घर से करीब 6 करोड़ रुपए बरामद किए थे। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। कर्नाटक कांग्रेस के प्रमुख डीके शिवकुमार मंगलवार को एक रोड शो के दौरान भीड़ पर नोटों की बौछार करते हुए नजर आए। एक वीडियो में शिवकुमार को मांड्या जिले के बेवीनहल्ली में प्रचार के दौरान एक बस की छत से 500 रुपये के नोट उड़ाते हुए देखा गया। बता दें कि शिवकुमार कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस की प्रजाध्वनि यात्रा निकाल रहे थे। शिवकुमार, जिन्हें कांग्रेस के मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा है, मांड्या में बड़े पैमाने पर प्रचार कर रहे हैं, जिसे शक्तिशाली ओक्कलिगा समुदाय का गढ़ कहा जाता है। कांग्रेस नेता ओक्कलिगा मांड्या में पार्टी के वोट आधार को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे जनता दल सेकुलर का गढ़ कहा जाता है। मोदी सरकार की तरफ से गरीबों और किसानों के लिए राशन कार्ड, पीएम किसान और आयुष्मान भारत समेत कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। अब सरकार की तरफ से मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए नई सौगात लाई जाने वाली है। इसे आयुष्मान भारत 2.0 के नाम से जाना जाएगा। इसमें मिडिल क्लास परिवारों के सदस्यों को कवर किया जाएगा। इससे देश के करीब 40 करोड़ लोगों को राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार फिलहाल लागू आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर आयुष्मान भारत 2.0 को लागू करने पर होने वाले खर्च और चुनौतियों का ध्यान रखकर अलग अलग ऑप्शन पर विचार किया जा रहा है। यदि ये नियम लागू होता है तो सरकार की तरफ से आयकर में राहत दिए जाने के बाद ये बड़े वर्ग को सरकार का दूसरा बड़ा तोहफा होगा। इस दायरे में सबसे बड़ा फायदा नौकर पेशा टैक्स पेयर्स को होने की उम्मीद है। उड़ीसा में भारतीय नौसेना के INS चिल्का पर मंगलवार को 2585 अग्निवीरों के पहले बैच की पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। अग्निवीरों के इस पहले जत्थे में 273 महिलाएं भी शामिल हैं, जो 4 महीने की लंबी ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद अब अपनी सेवा देने के लिए तैयार हैं। इस पासिंग आउट परेड में नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार ने नए रंगरूटों से सलामी ली, जो सूर्यास्त के बाद आयोजित की गई थी। वैसे तो पासिंग आउट परेड POP परंपरागत रूप से सुबह के समय आयोजित किए जाते हैं, लेकिन यह पहला मौका था जब ये परेड सूर्यास्त के बाद आयोजित की गई थी, जो भारतीय सशस्त्र बलों में अपनी तरह का पहला था। INS चिल्का भारतीय नौसेना के अग्निवीरों के लिए प्रमुख बुनियादी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान है और एक व्यापक प्रशिक्षण व्यवस्था द्वारा रंगरूटों को प्रारंभिक प्रशिक्षण प्रदान करता है। इस मौके पर राज्यसभा सांसद PT उषा और क्रिकेटर मिताली राज भी ऐतिहासिक कार्यक्रम में मौजूद थी। भारत में कोरोना वायरस से एक दिन में संक्रमण के 1573 नए मामले सामने आए हैं। इस वक्त देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 10,981 है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना से कहीं कोई मौत नहीं हुई है। हालांकि केरल ने कोरोना से पहले हुई 4 मौतों को सोमवार को दर्ज किया गया है, जबकि कई जिलों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत में कोरोना संक्रमण का रोजाना औसत 1.30% और साप्ताहिक दर 1.47% है। देश में फिलहाल 32 ऐसे जिले हैं जहां मौजूदा समय में कोरोना का 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है। इन 6 राज्यों का हाल कोरोना ने खराब कर दिया है। इस साल 3 मार्च से 23 मार्च का फर्क इन राज्यों में साफ देखने को मिल रहा है। दिल्ली में कोरोना वायरस की साप्ताहिक औसत दर 0.53% से बढ़कर 4.53 और गुजरात में साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 0.07% से बढ़कर 2.17% हो गई। इसी अवधि में केरल में पॉजिटिविटी रेट 1.47% से बढ़कर 4.51% हो गया, जबकि कर्नाटक में 1.65% से बढ़कर 3.05% और हिमाचल प्रदेश में 1.92% से बढ़कर 7.48% हो गया है। अब वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर।
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर आज 29 मार्च को निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट करके उनको कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश की। खड़गे ने अपने ट्वीट में सवाल करके पूछा, अडानी की कंपनी में लगाए गए 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं। उन्होंने पूछा, ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, जतिन मेहता आदि क्या आपके भ्रष्टाचारी भगाओ अभियान के सदस्य हैं। उन्होंने पूछा कि क्या आप इस गठबंधन के संयोजक हैं। खड़गे ने पीएम को संबोधित करते हुए कहा, आप खुद को भ्रष्टाचार का विरोधी बताकर अपनी छवि चमकाना बंद कर दीजिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने दूसरे ट्वीट में पीएम पर और कड़े हमले बोलते हुए पूछा कि कर्नाटक में आपकी सरकार पर 40% कमीशन के आरोप क्यों हैं। मेघालय में आपकी सरकार ने भ्रष्टाचारी सरकार के साथ गठबंधन क्यों किया है। उन्होंने कहा, राजस्थान में संजीवनी कोऑपरेटिव घोटाले, मध्य प्रदेश के पोषण घोटाले में और छत्तीसगढ़ में नॉन घोटाले में बीजेपी नेता क्यों शामिल हैं। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र का आज अंतिम दिन है। आज अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ भाजपा अविश्वास प्रस्ताव लाने वाली थी, मगर अब अविश्वास प्रस्ताव लाने से भाजपा पीछे हट गई है। बजट सत्र की शुरुआत में ही दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामबीर बिघुड़ी ने विश्वास प्रस्ताव का नोटिस स्पीकर को दिया था। तब स्पीकर ने कहा था कि बजट के बाद नियमों के तहत इस पर विचार करेंगे। रामबीर बिघुड़ी के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आम आदमी पार्टी ने कहा था कि भाजपा के पक्ष में वोट करने के लिए हमारे विधायकों को लालच दिया जा रहा है और सीबीआई व ईडी का डर दिखाया जा रहा है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक चुनाव की तारीखों का ऐलान। एक ही चरण में 10 मई को होगी वोटिंग, 13 मई को आएंगे नतीजे। हम चुनाव के लिए तैयार, तारीखों के ऐलान के बाद बोले मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई। रोड शो के दौरान 500 रुपये के नोट उड़ाते नजर आए कर्नाटक के कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार। वीडियो हुआ वायरल। इनकम टैक्स पेयर्स को मिलेगा अब तक का सबसे बड़ा तोहफा, मोदी सरकार ने की बड़ी प्लानिंग। नौसेना को मिला महिला नाविकों का पहला बैच। आईएनएस चिल्का से पास आउट हुए 2585 अग्निवीर। 6 राज्यों में फिर से बढ़ने लगे हैं कोरोना के मामले। 10-11 अप्रैल को होगी मॉक ड्रिल। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।